अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाह उद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन और सुरैया खातून ने तीर शहज़ादी विक्टोरिया और ब्लैक फोर्ट पर ताने होते हैं। कुछ देर के बाद वो निशाना तब्दील करते हुए तीर छोड़ देते हैं जो सबसे पीछे खड़े बाज़ंतीनी सिपाहियों के सरों के आर पार हो जाते हैं। ये देखकर सलेबी सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी घोड़ा गाड़ी से कूद जाते हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन के जांबाज सिपाही भी मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ब्लैक फोर्ट चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो। इसी लम्हे एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन और सुरैया खातून सलेबी सिपाहियों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस जंग में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों की महारतें भी देखते हैं। इधर विक्टोरिया और ब्लैक फोर्ट मुसलसल सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। इधर बादशाह बाल्दन नूरुद्दीन जंगी के जाल में फंसा होता है और कहता है, मेरी बहन और उस्ताद आज़म को छोड़ दो, मर्दों की तरह जंग लड़ो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहता है, अगर तुम वाकई मर्दों की तरह लड़ना चाहते तो यहाँ मेरे बेटे के लिए घात ना लगाते। हमें जो चाहिए वो हासिल किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह बाल्दन कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून मुसलसल सलेबियों को जहन्नम की राह दिखा रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे एक ब्लैक फोर्ट को देखते हैं जो मुसलसल सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत गुस्से में इसकी जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सलेबी सिपाहियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं और आखिरकार वो ब्लैक फोर्ट तक जा पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं। वो दोनों कई बार एक दूसरे पर हमला करते हैं लेकिन नाकाम बनाते हैं एक दूसरे के हमले को। इधर सुरैया खातून और शहज़ादी विक्टोरिया भी लड़ते लड़ते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और शहज़ादी विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन अपनी महबूबा के बगैर कोई हमला नहीं करता, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी आंखें भर दी हैं। ये कहते साथ ही वो सुरैया खातून पर हमला कर देती हैं और इनके दरमियान भी मुकाबला शुरू हो जाता है। सलेबी सिपाही अहमद पारस और इब्राहिम के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट के हमले को नाकाम बनाकर तलवार इसके गले पर तान लेता है और हम देखते हैं कि सुरैया खातून की तलवार भी शहज़ादी विक्टोरिया के गले पर होती है। इधर जंगल में गैब्रियल अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग की तरफ आ रहा होता है। कुछ देर के बाद वो मैदान जंग के पास पहुंच जाता है। इसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट को अपने साथी के हवाले करते हैं और ख़ुद सीधा इसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था कि तुम खुद मेरे पास आ गए हो। तुम शायद परेशान हो गए होगे कि हमने इन्हें मार ना दिया हो, लेकिन मैंने इनको ज़िंदा गिरफ्तार किया है, ख़ास तौर पर जिससे तुम सबसे ज़्यादा करते हो। तो गैब्रियल कहता है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है तुम्हारा सर, मैं वो भी ले लूँगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं इन्हें मारना चाहता होता तो बहुत पहले मार चुका होता, इनकी ज़िंदगी अब तुम पर मुनहसर है। तो गैब्रियल कहता है, अस्कलान को लड़कर फतह करने की बजाय अब तुम बुज़दिलों की तरह कैदियों को कैद करके धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें भी ये इस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अस्कलानी कैदी और हज पर जाने वाले मुसलमानों को मारने की धमकी दी थी। मैंने भी इस ज़बान में जवाब दिया है। अब जब तक तुम अस्कलान नहीं दोगे तब तक मैं उस्ताद आज़म को और तुम्हारी महबूबा तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। ये सुनकर गैब्रियल बहुत गुस्से में आ जाता है। तो विक्टोरिया कहती है, अपनी तलवार से हमारे इश्क की ताकत दिखाओ। तो गैब्रियल कहता है, मैंने अस्कलान अपनी तलवार की ताकत से हासिल किया है और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ से ना गिर जाए अस्कलान नहीं दूंगा, लेकिन जो तुमने वही किया कर रहे हो जो मैंने किया था। तो नाजरीन, इसी के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 18 यानी कि वॉल्यूम 3 की पहली एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।